Up, I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the second lecture of Science and Technology. जो पहला लेक्चर मैंने दिया है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हो। पहला लेक्चर देखने के बाद अब सेकंड लेक्चर देखो। आज का टॉपिक जो रहेगा साइंस एंड टेक का, जो हमने पहला यूनिट जो स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट द सेल बायोलॉजी। मैंने पहले बोला था आपको कि यूनिट वाइज हमें चलना पड़ेगा। सेल बायोलॉजी साइंस एंड टेक का टॉपिक है। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। प्लांट्स होते हैं हमारे पास और एनिमल्स होते हैं हमारे पास, सबको पता है। हाँ सर, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो सेल, प्लांट सेल भी होती है और एनिमल्स की सेल भी होती है। फिर फ़र्क क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है? यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, और एनिमल्स का साइज जो होता है वो कम होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कौन सी सेल दोनों में बड़ी होती है, आपको बोलना है प्लांट सेल। सेकंड, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इनमें सेल वॉल भी हमें देखने को मिलता है। कंसिस्ट ऑफ मिडल लैमेले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। इस सेल वॉल में लैमेले भी होता है, इसमें प्राइमरी वॉल भी होता है, इसमें सेकेंडरी वॉल भी होता है। मतलब सेल वॉल पाई जाते हैं प्लांट सेल में। और अगर एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है तीसरा पॉइंट जो है, जो प्लांट सेल में देखने को हमें मिलता है, वो हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है और इसमें जो होता है ये एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लांट सेल। वहाँ लिखा हुआ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लांट सेल्स की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, तभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स लार्ज एंड परमानेंट, यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, और परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, और दूसरा इनका साइज भी स्मॉल होता है एज इट इज़। इसको याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंस जब भी आप पढ़ते हो आपको पॉइंट्स को ही याद रखना होता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा एज ए बायोलॉजी का पूरा, फिर वो डेप्थ में जाना नहीं, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं हमारे पास, उसके अराउंड क्या होता है, एक टोनोप्लास्ट, ये प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स। यहाँ पर टोनोप्लास्ट जो होते हैं एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट, यहाँ पर सेंट्रियोल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लवर प्लांट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो लवर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफ्री ऑफ द सेल। सेल की पेरीफ्री में, ये सेल है, इसकी पेरीफ्री में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल देखोगे, इसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। समझ आ रही बात? तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे नहीं होता, वो पेरीफ्री में होता है, साइड्स में आप बोल सकते हैं ऐसे। तो एनिमल सेल में सेंटर में होता है। लाइसोसोम जो होते हैं वो होते हैं बहुत कम, रेयर होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो लाइसोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल ग्रेन, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज मटेरियल जो होता है ए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है। ये पूरा डिटेल में 10-12 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। जनरली आप जब आपको क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर टोनोप्लास्ट एब्सेंट है, देखो यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है। ठीक है, ये हो गया। लिखो, ये लिखो, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जब यहाँ पर एब्सेंट होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये पेरीफ्री पे होता है और ये सेंटर में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो होते हैं प्लांट सेल्स में जो स्टोरेज जो होते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यहाँ पर एनिमल्स में जो होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी आपको, ये टॉपिक जो था सब टॉपिक ये कवर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं इसमें। वायरसेस किसको कहा जाता है? दे आर टाइनी जर्म्स दैट नीड ए होस्ट टू सर्वाइव। ये जर्म्स होते हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ठीक है, यहाँ पर एक वायरस आ गया, ये वायरस मैंने बना लिया। ये वायरस जो होता है ये
लाइव नहीं होता है, ये लाइव नहीं होता है। लेकिन जब ये किसके अंदर आ जाता है, एक ह्यूमन के अंदर, एक एनिमल के अंदर ये वायरस आ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये बन गया, ये ह्यूमन जो बन गया इसके, ये हो गया होस्ट। और दैट मीन्स इसको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, होस्ट की जरूरत होती है। जैसे कोविड वायरस है, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो ही ह्यूमंस के अंदर आ जाता है, तो ये क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए इसको होस्ट की जरूरत होती है। ये छोटे छोटे जर्म्स हमें देखने को मिले, जिनको हम वायरस के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर वायरस की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल है वायरसेस के, आप बोलोगे सर कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस जो होते हैं, एक कोल्ड वायरस होता है, पढ़ा होगा आपने, फ्लू वायरस का नाम भी सुना, ये एग्जांपल्स आ गए वायरसेस के। फिर वायरसेस और वायरॉइड में क्या फर्क होता है, ठीक है। वायरॉइड्स इसको क्या बोला जाता है, दीज आर लाइक सिंपलर वायरसेस, ये भी वायरसेस ही होते हैं, एंड ओनली इन्फेक्ट प्लांट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको वायरसेस क्या होते हैं, आपको बोला वायरस ऐसे छोटे जर्म्स होते हैं जो कि सर्वाइव करने के लिए उनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर ह्यूमंस में गए तो ह्यूमन बन गया होस्ट, एनिमल्स में गए तो एनिमल बन गया होस्ट। तो ये क्या होते हैं, ये लाइव होते हैं इन द होस्ट, सर्वाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत है। लेकिन वायराइड की अगर बात करेंगे, ये भी वायरसेस ही होते हैं, बट यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट प्लांट्स को करते हैं, ना कि एनिमल्स को। तो वायराइड इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट्स। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वायराइड्स कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स। वायराइड्स क्या करते हैं, डिजीज करते हैं प्लांट्स के अंदर, लाइक पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। जैसे कि प्लांट्स में एक डिजीज होती है पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, जिसका नाम दिया गया है। फिर एक और है लाइकेंस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वायराइड भी एग्जाम में पूछा गया है, वायरस का डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और लाइकेंस किनको कहा जाता है, दीज आर पार्टनरशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ये एक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, आपको बोलना लाइकेंस का एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी और फंगाई। तो मैंने इसको शॉर्ट में याद रखा LAF लैब, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना। ये लाइकेंस क्या होते हैं, ये एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। तो यही पार्टनरशिप आप बोल सकते हो, या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हो बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। इसको हम लाइकेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे, ठीक है, हमने सुना होगा, यू माइट हैव सीन लाइकेंस ग्रोइंग ऑन रॉक्स और ट्रीज। जब भी हम सक्सेशन पढ़ते हैं ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर हम लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस मॉसेस के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है, वो रॉक्स पे क्या होते हैं, ग्रो हुए होते हैं, ठीक है। या ट्रीज के ऊपर, आपने ट्रीज की ब्रांचेस भी देखी होंगी, ट्रीज का स्टेम भी देखा होगा, उसमें वो लाइकेंस जो होता है ऐसे से लगे होते हैं, ऐसे से लगे होते हैं। तो ये एक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगाई का, ठीक है। एक और फैक्ट है यहाँ पर, लाइकेंस कैन टेल अस अबाउट पोल्यूशन लेवल बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो लाइकेंस से हमें क्या पता चलता है, लाइकेंस अगर हमें पोल्यूशन लेवल पता करनी है कि कितना पोल्यूशन है, तो वो हमें लाइकेंस से पता चलता है। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा आप बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, ठीक है, जिससे हमें पोल्यूशन के बारे में पता चलता है। आप बोल सकते हो वो हमारे पास लाइकेंस जो होते हैं, ये हमें पोल्यूशन के बारे में पता है, पोल्यूशन लेवल कितनी है, ज़्यादा है कम है, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते हैं। अगर लाइकेंस जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अगर लाइकेंस ज़्यादा है हम बोलेंगे कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर लाइकेंस कम है तो हम बोलेंगे ये एरिया पोल्यूटेड एरिया। क्यों, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, ये कम होंगे। तो ग्रो जब नहीं होता है तो दैट हम क्या बोलते हैं, ये एरिया पोल्यूटेड एरिया। ग्रो जब ये क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड एरिया जब होगा तो उस वहाँ पर ये ग्रो हमें देखने को, जब इनकी ग्रोथ नहीं होती हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये एरिया पोल्यूटेड नहीं है। कुछ क्लियर हो रहा है ये, तो पोल्यूशन लेवल इससे बारे में पता चलता है। इनका प्रेजेंस अगर ज़्यादा है तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर इनका प्रेजेंस कम है हम बोलते हैं ये एरिया पोल्यूटेड है, क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो सेल बायोलॉजी में ज़रूरी है, वो हमारे पास 5 किंगडम्स हमारे पास होते हैं, 5 किंगडम्स। एक होता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, एज इट इज़ इसको याद रखना है, बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है। किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो ये हो गए 5 किंगडम्स, ये हो गए। अब यहाँ पर जो किंगडम हमारे पास है, किंगडम मोनेरा जो है, इसके पास कौन सा सेल टाइप है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोट्स होते हैं, फंगाई जो होता है ये भी यूकैरियोट्स होता है। अब देखो मोनेरा के बगैर, किंगडम के बगैर बाकी जितने भी किंगडम्स है, 4 किंगडम्स, इनमें सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। क्लियर हो गया। तो मोनेरा में जब प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने पहले बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में होती है, आप बोलोगे सर वो बैक्टीरियाज में होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मोनेरा वाला पार्ट, बैक्टीरिया किसका पार्ट बनता है, किस किंगडम का, आप बोलो मोनेरा वाला पार्ट। सेल वॉल, यहाँ पर जो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल किसका होता है, नॉन सेल्यूलोसिक, यहाँ पर सेल्यूलोस हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो सेल्यूलो यहाँ पर सेल वॉल जो होता है ये पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड्स का होता है। यहाँ पर प्रेजेंट इन सम, यहाँ पर कुछ प्रोटिस्टास में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, यहाँ पर सेल वॉल होता है लेकिन सेल्यूलोज नहीं होता है। प्रेजेंट होता है यहाँ पर यूकेरियोट्स में, मतलब प्लांट्स में क्या होता है सेल वॉल पाया जाता है और सेल्यूलोज भी होता है। और यूकेरियोट्स एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स में यूकेरियोट कैटेगरी में आता है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होता है। मैंने आपको पहले बोला एनिमल्स में सेल वॉल क्या होते हैं एब्सेंट, प्लांट्स में क्या होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियस की बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात, मैंने पहले बोला ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इतना इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पढ़ने में, क्यों डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखेंगे मोनेरा में अगर बात करेंगे एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है, प्लांटिया में प्रेजेंट है और यहाँ पर एनिमलिया में भी प्रेजेंट है, हमें देखने को मिलता है। देखो क्योंकि यूकैरियोटिक इनमें हमें न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फिर नहीं होता है। इसलिए मुझे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको पढ़ा है और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताया। फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सेल्यूलर बॉडी इनके पास होती है, यहाँ पर सेल्यूलर, यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर बॉडी होती है इनके पास, यहाँ पर टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन क्या होता है किसमें, मोनीरा में न्यूट्रिशन क्या होता है, आप बोले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। कीमोट्रॉपिक भी होता है, कीमोसिंथेसिस भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है, हीटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी कैटेगरी आते हैं आपको बोला, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, हीटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये किसका मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ किंगडम मोनेरा का, जनरली प्रोकैरियोट्स की मैंने बात की। फिर हमें दूसरा जो है यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब सेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलते हैं, और हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है और यहाँ पर हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। हॉलोजाइक और सेप्रोफैटिक, मैंने पहले ही बोला था आपको, जब एनिमल्स की हम बात करते हैं जनरली हम क्या बोलते हैं, ये हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, क्योंकि एनिमल्स डिपेंड किसके होते हैं, किसके ऊपर होते हैं, प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं, ये क्या बनते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ये लिंक सबका एक इस तरीके से होता है। ये था आपका जो सेल बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि साइंस एंड टेक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, साइंस एंड टेक में टॉपिक्स को टच करना होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बनता है, हद से ज़्यादा ईजी, बट टॉपिक को टच होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए सेल। मैंने पहले बोला न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मैंने ये सेल बनाई थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया था, न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर क्या बोला था, जेनेटिक मटेरियल मैंने बोला था। और वो क्या होता है, आप ऐसे मैंने दिखाया था ना, ऐसे, ये क्या होता है, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मैंने डीएनए की मैंने बात की थी, यही बात मैंने बोली थी, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब देखो, स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, और जेनेटिक मटेरियल में कौन सा आता है, डीएनए आता है। आ रही बात समझो। और इस डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, सेल फंक्शंस के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता है और इनहेरिटेंस के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है। और न्यूक्लियस मैंने बोला था, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और न्यूक्लियस पेरिफ्री पे होता है। प्लांट्स के केस में पेरिफ्री में होता है और एनिमल्स के केस में सेंटर पे होता है। क्लियर। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, आगे भी पूछ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज, जब क्योंकि क्या होता है, आप बोलते हैं इस आपने ये टॉपिक इससे पहले अच्छे से नहीं पढ़ा होता है जीएस में, क्योंकि साइंस एंड टेक आप उस तरीके से नहीं पढ़ते। बट ये जब साइंस एंड टेक से अगर एग्जामिनर होगा, वो चाहेगा मैं साइंस एंड टेक से निकालूंगा, वो पहले सर्च करेंगे नेट पे साइंस एंड टेक में कौन से चैप्टर्स, कौन से यूनिट्स आते हैं, वो देखेगा सेल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन बनाएगा। तो किसको पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस कहा जाता है। मतलब पावर हाउस का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों इसको पावर, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और किस फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन, ठीक है, किस फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। और ये कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जरिए से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मैंने आपको पहले बोला था
एक सेकंड, हाँ मैंने आपको पहले ये बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। हमारे पास सेल होती है और इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बोला था आपको, ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एंट्री और एग्जिट, किस चीज़ को अंदर आना है और किस चीज़ को बाहर जाना है, इसको रेगुलेट करता है। यही लिखा है, रेगुलेट्स व्हाट इंटर्स एंड एग्जिट्स द सेल। कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ जाए, कौन सी सेल से बाहर जाए। जो सेल के लिए ठीक है वो सेल के अंदर आ जाए, जो सेल के लिए ठीक नहीं उसको बाहर भेजा जाता है। The plasma membrane controls the passage of substances into and out of the cell, maintaining cell's internal environment. सेल का जो अंदर का environment होता है उसको बोलते हैं internal environment। ये कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस का जो, ये न्यूक्लियस मैंने बताया, न्यूक्लियस के जो आसपास जो होते हैं ना मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट, वायर डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन ए सेल। प्रोटीन कहाँ पर बनता है, मैंने पहले बोला था आपको, ER का नाम आपने सुना होगा। फिर मैंने बोला था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर ऑन राइबोसोम्स अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं, अगर राइबोसोम्स होता आप डायरेक्ट राइबोसोम्स के का ऑप्शन सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, ऑकर ऑन राइबोसोम्स अटैच टू इंडोप्लाज्म। हमारे पास ये सपोज ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसके साथ क्या होता है, अटैच होते हैं, इसके साथ अटैच होता है राइबोसोम्स। ये मैंने ग्रीन कलर का, ये मैंने राइबोसोम्स बनाए। फिर कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने इसको पूरा कलर किया है, इसमें मैंने इसको पूरा कलर किया है, ये वाला ये बनाया सपोज मैंने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बन गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बन गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रही बात समझ। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होते हैं, राइबोसोम से अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। यहाँ पे ये बोल सकते हैं राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जहाँ पर क्या होता है, वायर प्रोटीन्स आर मेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। जहाँ पर क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर, ये राइबोसोम मैंने बनाया, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस पहले होती है ट्रांसपोर्ट करने से पहले, फिर उसके बाद जब प्रोटीन्स बनते हैं उसके बाद ये सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। विच टाइप ऑफ सेल हैव ए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ऐसी कौन सी सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मैंने आपको पहले बोला प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। ये मैंने डिफरेंस में बताया था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अभी मैंने बताया था। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल्स भी आते हैं, एनिमल सेल्स भी आते हैं। देखो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोल आप एनिमल सेल और प्लांट सेल नहीं, ये एक्चुअली ये आपको ये बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है न्यूक्लियस, ठीक है। आ रही बात समझ, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। लेकिन ये बोल रहा है वेल डिफाइंड, यहाँ पर एक्चुअली हमें फिर तो यूकैरियोटिक भी आना चाहिए, प्लांट भी एनिमल सेल भी। तो ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस के हिसाब से आपको बोलना है। तो आपको बोलना है यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट्स में दोनों आता है, एनिमल्स भी आते हैं प्लांट्स भी आते हैं। हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनलाइक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। मैंने अभी पहले पहले बोला था आपको, लाइसोसोम्स का बोला जाता है सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ब्रेक डाउन करना, और जो भी ओल्ड सेल्स जो होती है, जो डेड सेल्स होती है, उनको सेल से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, साफ सफाई ये करता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो याद रखना, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, आपको ब्रेकिंग डाउन वेस्ट एंड ओल्ड सेल पार्ट्स, उसको तोड़ना। लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स, लाइसोसोम्स में क्या ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो भी वेस्ट सेल के अंदर होता है या ओल्ड सेल के पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना। ऐसा क्या होता है लाइसोसोम्स में, आपको बोला सर लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेल्यूलर वेस्ट, जो भी सेल के अंदर वेस्ट होता है, एंड ओल्ड ऑर्गेनेली, जो भी ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, फिर नए ऑर्गेनेल्स बनते हैं। हेल्पिंग इन सेल रिसाइकलिंग, सेल रिसाइकल हो जाते हैं और सेल मेंटेन करते हैं खुद को, इस वेस्ट को पूरा बाहर निकाला जाता है, वो लाइसोसोम्स का काम होता है। और लाइसोसोम्स को ही सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्यों, पूरा वेस्ट को ही क्या करता है, बाहर निकाल देता है। व्हाट टाइप ऑफ सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, कौन सी सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल्स में नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोनों आते हैं, एनिमल सेल भी और प्लांट सेल भी। तो ये कैटेगरी तीनों एक ही हो गई, ठीक है। सॉरी, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स भी आते हैं प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, आपको पता है प्लांट्स में होता है, ठीक है, क्लियर हो गए। और बैक्टीरियल सेल जो होती है ये प्रोकैरियोटिक, इसको हम, हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो शॉर्ट में इतना बोल रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस पार्ट में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है।
क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने डिफरेंस अगर आपको याद होगा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में मैंने डिफरेंस जो बोला क्लोरोप्लास्ट वो प्लांट्स में होता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बस ये आप याद रखो, ठीक है। और कुछ एल्गीज होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें हमें पाया जाता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड ए वायरॉन? वायरॉन और वायरस के बीच में क्या होता है? वायरसेस आर द इनएक्टिव फॉर्म, मैंने पहले बोला वायरसेस क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। वाइल वायरॉन्स आर एक्टिव एंड इन्फेक्शियस, ये एक्टिव होते हैं और ये इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ वायरॉइड्स? वायरॉइड्स का रोल क्या होता है? दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट सेल्स, क्योंकि वायरॉइड्स वायरसेस ही होती है लेकिन ये ऐसे वायरसेस होती हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जो इन्फेक्ट किसको करते हैं? प्लांट्स को करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं होस्ट में, मतलब प्लांट में जाने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इसका। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर सकता था बट इसके ऊपर 10 आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सेल बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। व्हाट आर लाइकेंस? व्हाट आर लाइकेंस गुड इंडिकेटर ऑफ? जो लाइकेंस है ये किसके इंडिकेटर? गुड इंडिकेटर मैंने पहले बोला पोल्यूशन का एक इंडिकेटर होता है, लेकिन कौन सा पोल्यूशन? एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, मैंने पहले बोला लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते। मतलब एक ऐसा एरिया ले लो जहाँ पर हमें लाइकेंस पाए जाते हैं, तो आप ये समझो जब लाइकेंस यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर लाइकेंस किसी एरिया में नहीं है आप समझोगे उस एरिया में पोल्यूशन है, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज मेकिंग दम गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन लेवल इन द एनवायरनमेंट। तो हमें जब दिखेगा कि इस एरिया में इस जगह पर लाइकेंस नहीं, आप ये समझो कि वहाँ पर पोल्यूशन फिर देखने को मिलता है जहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी। ये 2 क्लासेस में मैंने 2 लेक्चर्स मैंने दिए आपको, एक पहला दिया है जो ऑलरेडी अपलोड है और अभी ये ख़त्म किया मैंने। ये आपका सेल बायोलॉजी में से जो जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। इससे बाहर सेल बायोलॉजी में नहीं पढ़ो, आपको डेप्थ में नीट की तैयारी नहीं करनी, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स के बारे में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कि बेसिक कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके ऊपर। और नेक्स्ट हम आगे जो मूव करेंगे वो हमारा रहेगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट ही समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे चलना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के जरिए से समझेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, डीएनए और होस्ट सेल कैसे होता है, पीसीआर मेथड ये क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्पर केस जीनोम एडिटिंग टूल जो होता है जीनोम एडिटिंग, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। सुपरवाइजर का कोर्स चल रहा है उसको आप इनरोल कर सकते हो, पटवारी का कोर्स चल रहा है उसको आप इनरोल कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लेक्चर्स भी देख सकते हो, जो आपको मर्जी आ जाएगा आप उसका एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।